हेलो दोस्तों, अद्भुत कहानी सागर में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है परेशानी। अरे वाह चंचल, आज तुम्हारा मायके आना कैसे हुआ? तुम तो आजकल बड़ी व्यस्त रहती होगी। भाभी बता रही थी तुमने अपना ब्यूटी पार्लर खोला है। भाई बड़ी हिम्मत चाहिए जो अपने ससुराल में अपना दबदबा बना सकें। उसके पड़ोस में रहने वाली बचपन की सहेली मेघा ने हंसकर कहा। तो चंचल चेहरे पर मुस्कान के भाव लाते हुए बोली, ऐसा सब देखने में लगता है मगर सच्चाई तो 100 तालों में बंद होती है। अरे क्या हुआ, कोई परेशानी है? मुझे बता। नहीं यार, आज नहीं, आज थोड़ा जल्दी में हूँ। अरे दोस्त, जल्दी तो जीवन भर ही रहेगी। थोड़ा रुक कर मुझे भी तो बता, कैसा चल रहा है तेरा धंधा पानी? मेघा चंचल की बचपन की सहेली है। चंचल के पापा ने अच्छा रिश्ता देख उसकी शादी कर दी। वहीं मेघा अभी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है, साथ में संविदा शिक्षक की तैयारी भी। चंचल का भी बड़ा मन था आगे पढ़ने का, लेकिन पापा ने ग्रेजुएशन के बाद ही उसके हाथ पीले कर दिए। मगर चंचल ने कई तरह के कोर्स कर रखे थे, सिलाई कढ़ाई मेहंदी पेंटिंग, जिसमें ब्यूटी पार्लर का काम उसे सबसे अधिक प्रिय था। ससुराल की रंगीन दुनिया जल्द ही हकीकत के धरातल पर आकर गिर पड़ी। पैसे रुपए वाला खानदान बहुओं को एक एक रुपए के लिए तरसाता था। पति से मांगा पैसा भी भीख नजर आता था। इसीलिए उसने अपने स्वाभिमान को ना कुचल अपने हुनर को अपनी पहचान बनाने की सोची, तो सभी उसके विरुद्ध में आकर खड़े हो गए। पति का कहना था, इतना कमाता हूँ फिर भी तुम्हें यह छोटा सा काम करना है। सास बहू हमारी इज्जत है मोहल्ले में, तुम ये खवासन का काम करोगी तो हमारी तो नाक कट जाएगी। वहीं ननद और जेठानी भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। कितना भी हाई फाई नाम रख लो, ब्यूटी पार्लर, ब्यूटी सैलून, मेकअप स्टूडियो, बोला तो तुम्हें नाई और मालिश वाली ही जाएगा। यूँ हमारे घर का नाम बदनाम ना करो। हमारे घर की बहू बेटियां काम धंधे नहीं किया करती, वो तो राज रानियां हैं, राज किया करती हैं। चंचल ने इन सब की बात सुन के अनसुना कर दिया और बरसाती में अपना ब्यूटी पार्लर शुरू कर दिया। अरे मैडम, कहाँ खो गई? मेरी बात का जवाब दो। कोई परेशानी है तो बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारी समस्या का समाधान बता सकूं। क्या क्या बताऊं यार, लड़ झगड़ के पार्लर शुरू कर तो दिया, मगर सबसे बड़ी चीज़ है साधन। उसे जुटाने के लिए मुझे पैसा चाहिए था। पति ने देने से मना कर दिया तो भैया भाभी से उधार लिया और सामान भरा। मगर 6 महीने होते होते सामान तो ख़त्म हो गया, मगर उतना मुझे रिटर्न नहीं मिला। ऊपर से सास ने बरसाती के कमरे की लाइट का बिल मुझे थमा दिया। 12 बजे तक घर का सारा काम करो, फिर जाकर 12 से 6 पार्लर संभालो, फिर लौटकर काम करो और बीच बीच में कोई मेहमान आ जाए तो चाय नाश्ता करवाओ। कितने ही ग्राहक गुस्सा होकर लौट जाते हैं और जो आते हैं वह पैसा देकर नहीं जाते या उधारी कर जाते हैं। कैसी पागलों जैसी बातें कर रही है तेरी सास। जेठानी मदद नहीं करती और भला पार्लर में उधारी कौन करता है? काम कराओ पैसा दो, यही नियम होता है। अरे यार, ससुराल के आसपास मेरी तो पहचान है नहीं। सास जेठानी ननद मिलकर अपनी सहेली आस पड़ोस वालों को मेरे पार्लर में पहुंचा देती हैं। सब औरतें काम तो करा लेती हैं पर पूरा पैसा नहीं देती। कई बार मुफ्त में काम करवाती हैं, बोलती हैं एक बार ट्रायल ले रहे हैं, पसंद आएगा तो अगली बार पैसा देंगे। बड़ी ननद की 2 लड़कियां मामी मामी कह के महंगे महंगे फेशियल मेकअप करवा लेती हैं। अब उनसे पैसे मांगूं तो कैसे? बस घाटे पर घाटा लगा जा रहा है। और जो बाहर के लोग आते हैं वह भी मांगे पैसे से आधे देकर जाते हैं। कहते हैं काम इतना अच्छा भी नहीं, समझ नहीं आता क्या करूं। इस बार फिर पैसा लेने आई हूं। फेस क्रीम, फेशियल किट, वैक्सीन किट सब खत्म हो चुके हैं। नहीं तो लेनी पड़ेगी, वरना लोग खाली डिब्बा देखकर ही भाग जाते हैं। कहते हैं पहले सामान तो रखो। देख यार, मेरी सलाह तो यही रहेगी, तू अपनी सास और जेठानी को सीधे से बोल, जब घर सबका है तो अपने अपने हिस्से का काम सबको करना पड़ेगा। तेरे आने से पहले क्या भूत प्रेत आत्माएं आकर काम करके जाती थीं? वे लोग करते थे ना।
फिर तेरे आते ही हाथ पांव ठंडे कैसे पड़ गए। और दूसरा, फ्री की सर्विस बंद कर एक हेल्पर लड़की रख ले। मेरा तो कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा, ऊपर से लड़की की तनख्वाह कहाँ से दूंगी। पूरी बात तो सुन, आजकल लड़कियों को यह सब सीखना ही रहता है। बोर्ड लगा दे कि तू प्रशिक्षण भी देती है। जो भी लड़की आए उससे कहना पैसे नहीं दूंगी, जो भी काम करोगी उसका पूरा पैसा कस्टमर से तुम मांगना, जिसकी 20% मेहनताना तुम्हें मिलेगा। और तेरे रिश्तेदार परिवार वाले कुछ कहें तो बोलना मैं नहीं ले रही, यह तो इसकी मेहनत का पैसा है, तो आप लोगों को देना ही होगा। सच्चाई यही है, आप कोई भी व्यापार दुकानदारी चलाएंगे, आपके अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार सबसे ज़्यादा मुफ्तखोरी की फिराक में रहते हैं, जिनसे निमटने के लिए हमें कुछ उपाय लगाने ही होते हैं। बाकी और रेगुलर लोगों से साफ तरीके से बात कर। तू थोड़ा आत्मविश्वास से बोलेगी तो सामने वाला तेरा फ़ायदा नहीं उठा पाएगा। एक बार करके देख, डरती क्यों है। तू कोई चोरी थोड़ी ना कर रही है, मेहनत करके अपने आप को साबित कर रही है, समझी। आगे से यहाँ रोती हुई मत आना, तेरा पहले वाला खिला खिला चेहरा मुझे देखना है, मेघा ने उसे गले लगाते हुए कहा। चंचल ने वही किया जैसा मेघा ने उसे करने को कहा था। वाकई में 1 महीने में ही मुफ्तखोर गायब हो गए थे और मुनाफा साफ दिख रहा था। साथ में हेल्पर होने के कारण उसे थकान भी कम हो रही थी। एक दिन सासू माँ अपनी 4-5 सहेलियों को लेकर पार्लर आईं और बोली, बहू कल हम सब सहेलियाँ सुंदरकांड में जा रही हैं, जरा हम लोगों की आईब्रो तो बना दे और मेरे बालों में काली मेहंदी लगा दे। चंचल ने सबकी आईब्रो बनवाई और सास के बालों में मेहंदी लगाकर छोड़ दी। सभी जाने लगी तो हेल्पर बोली, आप लोगों का 500 रुपये हो गया है। आपने आईब्रो बोलकर अपर लिप्स और फोरहेड भी करवाया है। अरे सुषमा, तू तो कह रही थी सब फ्री में हो जाएगा, बहू है अपनी। आंटी जी, मैं फ्री में कर देती, लेकिन इस बेचारी बच्ची पर तो दया खाइए, इसकी मेहनत का मेहनताना तो आपको देना ही पड़ेगा। सभी औरतें मुंह बनाकर अपने पर्स से पैसे निकालकर लड़की को पकड़ाकर चली गईं। इस बात पर सुषमा जी गुस्से से लाल पीली हो जाती हैं। तुम्हें शर्म नहीं आई, मेरी 4 सहेलियों के सामने मेरी नाक कटवा दी। तुम हमारा एहसान मानो बहू, जो हम तुम्हें छोटा मोटा काम करने दे रहे हैं, वरना हमारे खानदान में तो ऐसा कोई करने की सोच भी नहीं सकता। ऊपर से तुम हमें अकड़ दिखा रही हो। माँ जी, मैं अकड़ नहीं दिखा रही, अपनी बात कह रही हूँ। मैं भी इस घर का हिस्सा हूँ, आखिर इसमें एहसान कैसा। आप ही बताइए, अगर मैं अपने काम करने के पैसे नहीं लूँगी तो बिजली का बिल, आजकल तो आप मुझसे खर्चा अलग मांगती हैं, और इस लड़की का मेहनताना कैसे दूंगी। अगर मुझे यहाँ समाज सेवा ही करनी है, सबको फ्री की सेवा देनी है, तो फिर मुझसे बिजली का बिल क्यों लिया जाता है। क्या मुझे एक कमरे की एक बत्ती कनेक्शन के लिए भी पैसे नहीं देने होते हैं। ये बात किसी को पता चलेगी तब आपके खानदान की बदनामी नहीं होगी। ऊपर से घर के ज़्यादातर काम मुझसे कराए जाते हैं, यहाँ तक कि पार्लर में सामान भरने के लिए पैसा भी मुझे अपने मायके से लाना पड़ता है। अगर इतना खानदानी रईस है तो फिर बहुओं को ज़रूरत के वक्त हाथ क्यों फैलाने पड़ते हैं। अगर ये सब बातें घर के बाहर जाएंगी तब भी तो खानदान की इज्जत पर आँच आएगी। चलिए, ऐसा ही है तो मैं आज से इस कमरे का भी किराया देती हूँ, मगर घर का कोई काम नहीं करूँगी और मेरी मर्जी आएगी वैसे रहूँगी। जब चाहे पार्लर जाऊँगी, 9 से 7 तक पार्लर खोलूँगी। आपको मंजूर हो तो बात पक्की कर लेते हैं। पहली बार चंचल ने अपनी बात पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी सास के सामने रख दी। हमेशा सुषमा जी अपना रौब जमाती, सोचती थीं बहुएं तो घर में काम वाली की हैसियत से आती हैं, इसलिए वे अपनी मनमानी करती रहती थी। मगर आज जब उन्हीं की उछाली गेंद उन्हीं के पाले में आ गिरी तो उसका खौफ उनके चेहरे पर दिखाई दे रहा था। सास बहू की लड़ाई का मजा लेती पास खड़ी बड़ी बहू निशा से बोली, यह मेरा घर है, मेरे हिसाब से चलना होगा। कोई भी शर्त रखकर इस घर में नहीं रह सकता। सुबह का चाय नाश्ता दोनों बहुएं मिलकर बनाएंगी। बड़ी बहू, तुम कल से दोपहर का खाना, चंचल रात के खाने की व्यवस्था देखेगी, और सहूलियत के हिसाब से तुम दोनों एक दूसरे से अपना काम बदल भी सकती हो।
मगर मुझे घर में किचकिच नहीं चाहिए। और चंचल बहू, तुमसे बिजली का किराया नहीं लिया जाएगा। और आज के बाद मैं अपनी सहेलियों से भी कह दूंगी, काम कराना है तो पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि वह पूरी मेहनत करती है। हम मुफ्तखोरी नहीं कर सकते, जिसे आना है आए, नहीं आना ना आए। इसके आगे मुझे किसी के मुंह से एक शब्द नहीं सुनना, उंगली दिखाते हुए सुषमा जी बोली। सभी चुपचाप अपने काम पर लग गए। चंचल मन ही मन अपनी परेशानी का हल पाकर खुश थी और अपनी सहेली का शुक्रिया अदा कर रही थी कि उसने सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत उसके अंदर भर दी। कुछ दिन बाद मेघा चंचल के पार्लर आई। बधाई हो दोस्त, तेरी चेहरे की चमक बता रही है कि तूने अपने आप को साबित कर दिया है और अपनी परेशानियों से निपटने का तरीका भी ढूंढ लिया है। चल अब मेरे भी बढ़िया सा मेकअप कर दे, मुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। मेकअप पूरा होते ही मेघा बोली, मेरे काम का कितना हुआ? तूने मुझे इतने अच्छे गुरु मंत्र दिए, उसके एवज में मेरी तरफ से तेरा ये मेकअप फ्री। अरे यार, इतना सिखाने पर भी नहीं सीखी। दोस्ती रिश्तेदारी सब एक तरफ, धंधा व्यापारी एक तरफ। पैसे रख, अगली बार आऊँगी तो अच्छा डिस्काउंट देना। बोल मेघा अपने घर की तरफ चल दी। चंचल सोच रही, कई बार हम समस्याओं को उसके कद से ज़्यादा बड़ा समझने लगते हैं, मगर ढूंढा जाए तो उन समस्याओं के समाधान हमारे आसपास ही मिल जाते हैं।